मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अप्रैल 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और सुबह 8:05 के बाद चतुर्दशी तिथि भी लागू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वह बेहद ताकतवर लोग हैं। पीएम ने कहा कि बरसों तक वह सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे, आज भी कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस करना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का भी लॉन्च किया। वहीं पीएम मोदी ने सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिले और 3 संभाग घोषित कर सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ और नए जिले घोषित करने की मांग थमने का नाम नहीं ले रही है। 60 में से 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद भी अब शेष रहे प्रस्तावों पर मुहर लगने की जनप्रतिनिधियों की उम्मीद अब भी बरकरार है। बड़ी खबर यह है, इसी क्रम में नागौर जिले की मीरा नगरी, मेड़ता सिटी और चूरू जिले के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। सुजानगढ़ के बाद अब मेड़ता सिटी को भी जिला बनाने की मांग पर शहर के व्यापारी और आमजन लामबंद हो गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि सीएम गहलोत आने वाले दिनों में 10 और नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, लेकिन अब नए जिलों की उम्मीद काफी कम ही नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के साथ ही खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की शुरुआत कर दी है। हालांकि इसके साथ ही विभाग ने कुछ मापदंड भी निर्धारित किए हैं। किसी भी उपभोक्ता को इस मुख्यमंत्री गैस योजना में गैस सिलेंडर लेने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यह पंजीकरण प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। वैसे तो कल शाम वाले वीडियो में इस योजना के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में बात करें तो मुख्यमंत्री गैस योजना के तहत फायदा लेने के लिए अपने बैंक खाते को जन आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो सब्सिडी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हर महीने गैस सिलेंडर के बाद गैस रसीद का पंजीकरण करवाना होगा और सिलेंडर भरवाने की रसीद भी आपको संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि यह रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद ही सब्सिडी के पैसे आपके खाते में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बहरोड़ विधायक बलजीत यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बलजीत यादव ने कहा है कि राजस्थान सरकार अगर पेपर लीक रोकना चाहती है तो पेपर लुटेरों का एनकाउंटर करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस छोटी मछलियों को पकड़ रही है, बल्कि बड़ी मछलियां दूर है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार शाम और देर रात प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई। बीकानेर के बज्जू में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे और बीकानेर के नापासर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं इस सिस्टम की वजह से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई। और बड़ी अपडेट यह है कि आज भी मौसम बिगड़ सकता है। अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और 5 अप्रैल को भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि 5 तारीख से राजस्थान के अधिकतर भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर मैं किसानों को एक और बड़ा अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, मौसम की वजह से किसानों को पहले से ही ज्यादा नुकसान हो चुका है और अब गर्मी बढ़ने से आगजनी की घटनाएं भी बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो खेतों में फसलें हैं वो पूरी तरीके से सूख चुकी है और खेतों में पड़ी सूखी फसलों को आग की एक चिंगारी पल भर में ही तबाह कर सकती है। किसानों को सावधान किया जाता है कि सूखी फसलों को ऐसी जगह इकट्ठा ना करें जहां से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, और इकट्ठा की गई सूखी फसलों के आसपास तो भूल कर भी धूम्रपान न करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही आग लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। और कई जगहों से चिंताजनक खबरें भी आ चुकी है कि आग
आग लगने की वजह से किसानों की फसलें जलकर नष्ट हो गई। और ताजा खबर तो राजस्थान के एक गांव कोमराती गांव की है, जहां सोमवार शाम को अचानक गेहूं के ढेर से आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते 9 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। तो ऐसे में किसानों को अब पूरी सावधानी बरतनी होगी और सतर्क भी रहना होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ के बाद अब राइट टू एजुकेशन पर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आरटीई की विसंगतियों व प्री प्राइमरी की सभी कक्षाओं में प्रवेश खोलने के बाद पुनर्भरण नहीं करने के शिक्षा विभाग के फैसले के विरोध में स्कूल संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ौती के सभी निजी विद्यालय 6 अप्रैल को शिक्षण कार्य बंद रखेंगे। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।